और मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें। कलाम खुदा में से पौलुस रसूल के खतूत में से कलूसियों पहला बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 19वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा में से देखें यस्सु अल मसीह की फजीलत। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहले उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। आमीन, हालेलुया। बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। थैंक यू। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। हालेलुया। किसका अव्वल दर्जा हो? ये बात आज हम सीखेंगे कि मेरे यीशु का दर्जा अव्वल है, उसकी मानिंद कोई और नहीं है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम, कितने नाम बख्शे गए हैं? जरा जवाब देना है आपने, कितने नाम बख्शे गए हैं? एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, और उसी का अव्वल दर्जा है। और उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 15वीं सदी के आखिर में उस वक्त के सबसे मशहूर मुसव्विर, जिसको तारीख, हिस्ट्री बड़े सुनहरी हरूफ में याद करती है, उसका नाम है लियोनार्डो डा विंची। और आप जानते हैं कि उसने 15वीं सदी के आखिर में लास्ट सफर, यानी यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाया, उसकी तस्वीर बनाई है। यह शख्स डा विंची अपने दौर का अजीम तरीन मुसव्विर, और उसका बड़ा नाम, उसके शाहकार, उसका फन जिसको दुनिया ने माना और आज भी तारीख उसको याद करती है। उसने लास्ट सफर की जो तस्वीर है वो 15वीं सदी के लास्ट में बनाई, और जब उसने उस तस्वीर को बनाया वो बड़ा खुश हुआ, उसके अंदर अजीब खुशी थी। यूं तो उसने बड़ी बड़ी तस्वीर बनाई थी, लेकिन जब उसने लास्ट सफर को उसने बनाया, उस पिक्चर को, तो उसने अपने एक दोस्त को जो उसी के फन से वाबस्ता था, उसने उसको बुलाया और उसे दिखा। उसने कहा, मेरे दोस्त ये तस्वीर देख, लास्ट सफर जो खुदावन ने अपने शागिर्दों के साथ
किया ये उसकी तस्वीर है। और जब उसके दोस्त ने देखा तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ड्विन जी, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन तेरी इस तस्वीर में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है मेरे लिए वो प्याला है जो यीशु मसीह के सामने है। वो हैरान हुआ। उसने कहा मैंने तो ये तस्वीर अपने खुदावंद की शान के लिए बनाई है। सूरत क्यों यीशु मसीह को सबसे आला और अफजल मकाम और दर्जा मिला है? क्योंकि वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो अनदेखे खुदा की सूरत। जब हम पुराने नामा में देखते हैं तो मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा, तेरे सामने जाहिर करूंगा, तेरे ही सामने खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा। और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान हूंगा, जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। मूसा खुदा को देखना चाहता था। गुफ्तगू होती थी, बातचीत होती थी। मूसा ने दरखास्त की कि खुदा मुझ पर अपने कर्म की नजर कर, मुझे अपना जलाल दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। हर दौर में, हर जमाने में मखलूक की ये आरज़ू रही है कि वो अपने माबूद को, अपने खालिक को देखे, और बड़ी हैरानी की बात है हर दौर में। शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि तू नजर क्यों नहीं आता, तू जाहिर हो, नजर आ मुझे। और जब वो दुनिया में आया तो फिर दुनिया ने क्या किया? आओ देखें, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत मुकद्दसा। पहले उससे दरखास्त करते रहे कि खुदा तू हमें नजर आ, तू जाहिर हो। मूसा, दाऊद, बड़ी बड़ी मुकद्दस अजीम हस्तियां ये दरखास्त करती रही। और देखें जब वो दुनिया में आया, जी वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। रुकिए, दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। इस कायनात को किसने बनाया मुझे बताएं? यीशु ने। आप जरा रुक जाएं, वो कहना ना करो ट्रेनिंग कराई हुई है ना दी। कायनात को किसने बनाया है? जैसे चीजें होती ना, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन जापान, फ्ला 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 फ्ला। आपकी यूनिवर्स का बनाने वाला कौन है? ये कलाम से बनी है और उस कलाम का नाम यीशु है। इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और फिर आगे चलकर क्या लिखा है? यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें वसीला से, उसी के वसीला से पैदा हुई। जो कुछ पैदा हुआ है उसमें कोई चीज भी उसके बगैर नहीं हुई। आपकी कायनात का बनाने वाला खुदा का कलाम कलीमा है और वो जिस्म लेकर दुनिया में आया, उसका नाम यीशु है। और 10वीं आयत में हमने सुना वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। ये पहली ट्रेजेडी है कि दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। दुनिया का खालिक दुनिया में था लेकिन दुनिया ने उसको ना पहचाना। ये पहली ट्रेजेडी है, ये आम लोगों की बात है। अब दूसरी ट्रेजेडी क्या है? 11वीं आयत सुने। वो अपने घर आया। अब ये दूसरी ट्रेजेडी है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये दूसरी ट्रेजेडी है। पहले दुनिया ने उसे ना पहचाना, अब अपनों ने। ये अपने कौन है? ये वो सब हैं जो ये कहते हैं कि हम अब्राहम की औलाद हैं। ये उनकी बात हो रही है। उसमें यहूदी भी हैं,
उसमें दूसरी अक़वाम भी है जो अपने आप को हजरत अब्राहम की नस्ल के साथ मंसूब करते हैं कि हम उसकी नस्ल से हैं। ये उनकी बात हो रही है, उसके अपनों ने भी उसे कबूल ना किया। वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। और फिर क्या लिखा है, वो अपनों में आया और उसे अपनों ने कबूल ना किया। यीशु मसीह खुदा की ज़ात का कामिल मुकाशफा है, इसलिए वो सबसे अफजल है। हालेलुया। इसलिए वो सबसे, मैंने जैसे जिक्र किया, कभी बादलों में, कभी आग में, कभी जलती झाड़ी में, ये सारे उसके ज़हूरात हैं, ज़हूरात इलाही हैं। और थियोलॉजी की ज़ुबान में इन्हें थियोफनीस बोलते हैं। लेकिन ये भी तजस्सुम नहीं था। यूहन्ना अपने शागिर्दों 8 से 11 तक तिलावत कीजिए, ध्यान से सुने खुदा का कलाम। जी, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। यीशु ने उससे कहा, जी, यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप यानी खुदा कादर मुतलक को देखा। तो क्यों कर कहता है बाप को हमें दिखा, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। हालेलुया। कई कहते ने यसु ने कड़ा अपने मुंह ना क्या है, यसु ने क्या नहीं, यसु ने क्या भी है तो यसु ने करके भी वहाया है। कहन ते फिरौन भी कहता सी कि मैं खुदा वां, ते जे कोई कहे कि मैं खुदा वां तो उन्हें मान लीदा है। फिरौन कहता था कि मैं खुदा हूं, और नबूकदनस्र भी कहता था कि जो कुछ बाबुल में है वो मेरे जोरे बाजू से है। अगर कोई कहे कि जी मैं खुदा हूं तो हम मान लेंगे। यीशु मसीह ने कहा भी है और यीशु मसीह ने करके भी दिखाया है। उसके काम बताते हैं कि वो इलाही जात है, वो खुदा का ज़हूर है, वो दुनिया में आया है। और फिर यीशु मसीह की तालीमात, कहीं नहीं आपको ऐसी तालीमात मिलेंगी। सलीब पर अज़ियत में मुब्तला होकर जानकनी की हालत और जख्मों से चूर, उस जगह पर भी शफी आज़म कहता है, ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दुनिया में कहीं आपको यह तालीम नहीं मिलेगी। दुनिया कौमों का नजरिया यह है, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, और ईंट का जवाब लोग पत्थर से देते हैं। लेकिन सुन लीजिए, इंजील का पैगाम दुश्मनों को भी माफ करना है और दुश्मनों के लिए भी दुआ करना है। यह मेरे यीशु ने सिखाया है। आज दुनिया के आलिम बेअमल है, मेरा यीशु आलिम बाअमल है। जो उसने कहा उसने करके भी दिखाया है। यीशु की तालीमात मुनफरिद है, यीशु के दावे मुनफरिद है। उस किसके स्पुर्द किया है? बेटे के स्पुर्द किया उसका है। नाम क्या बोलिए? यीशु। जोरदार आवाज में क्या नाम है उसका? दुनिया कौमें यह यकीन रखती है कि यीशु आएगा। जुमेरात को हमने ईद सऊद मनाई 29 मई। दुनिया और कौमें यह मानती हैं कि यीशु मसीह आसमान पर गए हैं।
लेकिन कौमें ये नहीं मानती कि यीशु मसलूब हुआ था, दफन हुआ था और फिर जिंदा हुआ, फिर ऊपर गए थे। असी खुश हो जाने कहते मनन देने भाई, वो नहीं मानते जो बाइबल कहती है। बाइबल कहती है और रसूलों का जो अकीदा जब हम पढ़ते हैं उसमें भी हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह कंवारी से फिर क्या हुआ। हाँ जी, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में उसने दुख उठाया, वो मसलूब किया गया और वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर उठाया गया था। ऐਵੇਂ नहीं उठाया गया। ऐसे तो एलिया भी उठाए गए थे, नूह भी उठाए गए थे, वो ऐसे नहीं उठाया गया। वो मौत और कब्र को और गुनाह को शिकस्त देकर ऊपर उठाया गया है, वैसे नहीं उठाया गया। अच्छा, बैठा भी किथे जा गया? आसमान पर लाखों करोड़ों मुकद्दसीन है, फरिश्तगान है, मुकद्दस हस्तियां हैं, उनमें शुमार नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, वो लाखों में शुमार नहीं हुआ। वो मुमताज हुआ है, वो बाप की दानी तरफ जाकर बैठा है। हालेलुया। और वो इसलिए बैठा है, उसने गुनाहों को धोया है। ऐ काम किसी होर ने नहीं किया। उसने गुनाहों को, शुरू में मैंने कहा कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता निजात नहीं है, क्योंकि उनके पास निजात दहिंदा नहीं है। हम मसीहों के पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और निजात देने आया है। मेरा यीशु बेमिसल है, उसकी मानिंद कोई और नहीं है। वो दुनिया की अदालत करेगा, बल्कि तिमोथियस लिखते हैं, दूसरा तिमोथियस चौथे बाब की पहली आयत में, कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेंगे। हवाला जात ना पढ़िए, टाइम थोड़ा है, नोट फरमा लें। वो दुनिया की अदालत करेंगे, जिंदों की भी। और यानी डॉक्टर जिन्होंने डिक्लेयर करे कि ऐ मर गया है तो वो बच जाएगा मेरे यीशु की अदालत हो? जी नहीं। अगर कोई मरा हुआ है और कहे नहीं जी ये तो जिंदा है, हम इसको जिंदा मानते हैं, तो वो भी मेरी यीशु की अदालत से नहीं बच सकता, क्योंकि यीशु मसीह का ये इख्तियार है कि वो दुनिया की अदालत करेगा, दुनिया की जिंदों और मुर्दों की भी अदालत करेगा। इसलिए मेरा यीशु अफजल है। दुनिया की अदालत करेगा और फिर ना कि वो अदालत करेगा बल्कि दुनिया पर बादशाही भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जल्द मेरे यीशु की बादशाही दुनिया में होगी और उसकी बादशाही में एक बड़ा मौजज़ा क्या होगा कि फितरत, नेचर जो है वो चेंज हो जाएगी। शेर और बकरी का कट्ठे ही रहणगे। हुण शेर नूं छड्डो, हाँ भला तुसी चिड़िया घर च जाओ, वो कई बंदियां नूं फड़ लैंदा है, लेकिन मेरे यीशु की बादशाही की ये कुदरत और आयते मुकद्दसा नोट फरमा ले। मेरा यीशु खालिक है, वो क्रिएटर है, वो चीजों को नया बनाने की कुदरत रखता है, वो चीजों को ठीक करने की कुदरत रखता है। दुनिया में जिन बिदात का हमें सामना है, जो चर्च के लिए चैलेंज है, जो कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया के चैलेंज के लिए बड़ा चैलेंज है, वो बिदात यीशु मसीह की जात को टारगेट करती है। सदियों से इस पर बहस हो रही है। यीशु ने अपने शागिर्दों से भी कहा था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यह बहस सदियों से चली आ रही है। सुनिए गौर से, हम कहते हैं मुखालफे मसीह, एंटी क्राइस्ट, एंटी मूसा क्यों नहीं, एंटी यसाया क्यों नहीं? क्योंकि यीशु जैसा कोई और है नहीं। और सुनिए, दुनिया में बड़ी बड़ी अजीम और पाक हस्तियां आई, लेकिन किसी मुकद्दस हस्ती की बाबत यह नहीं लिखा जो था, जो है, जो आने वाला है। आने वाला सिर्फ यीशु है। आओ अपना दिल उसे दे।
वो आपके दिल की बिगड़ी हुई हालत को ठीक कर सकता है। वो आपके बिगड़े हुए मामला ठीक कर सकता है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो तख्लीककार है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। फिर लिखे वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। पहले इंसान, अंबिया, मुकद्दसीन उसके देखने के मुंतजिर आरज़ूमंद। आपको जिगर वार्ड मिल जाएगी, आपको दिल की वार्ड मिल जाएगी, लेकिन गुनहगार वार्ड कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में गुनाह का तबीब, गुनाह का इलाज करने वाला, गुनाह का डॉक्टर, गुनहगारों को निजात देने वाला एक ही है, उसका नाम यीशु है। आपने दोनों हाथ उठाए आसमान की तरफ, दोनों हाथ बुलंद कीजिए, उसे अपना दिल दे दीजिए। बरसों अपना दिल दीजिए। थोड़ी देर में हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने अभी तक शख्सी तौर पर अपना दिल उसे नहीं दिया, उन्हें निजात का तजुर्बा नहीं है, उनकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा नहीं है, वो कुछ के लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया।